हेलो गाइस, सो मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन। आज का टॉपिक आपने डेवलप गाइस ऑक्यूनोस बेस्ड ऑन N11 पॉड फॉर्म आपका OnePlus 8 Pro फॉर आर प्रोग्रेस 3। तो इसी कहने के साथ इसी पॉड की रिव्यू होगी। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले गाइस हम स्टार्ट कर लेते हैं अवार्ड सेक्शन से, जिसमें मैंने आपको बोला जो आपका पॉड है आपका OnePlus 8 Pro से है, ऑक्यूनोस बेस्ड ऑन आपका N11। सो हम चले थे एक बार एंड्रॉइड वर्जन में, और एंड्रॉइड सिक्योरिटी जिसमें आपको देखने मिलता है वो मिलता है 2021-4-1 का कर्नल जो इसका डिफ़ॉल्ट है स्टॉर्म ब्रेकर का 4.14, जो अपस्ट्रीमर का 0.190, क्योंकि आपको इसमें ऑप्शन मिलता है अगर जैसे आपको 120 हर्ट्स यूज़ नहीं करना है, सिर्फ आपको 90 हर्ट्स अगर आपको यूज़ करना है तो आप कर्नल चेंज कर सकते हो। वैसे डिफ़ॉल्ट कर्नल इसका यही है स्टॉर्म ब्रेकर। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाती है। अगर हम अबाउट सेक्शन की बात करें, अब गाइस हम आ जाते हैं स्ट्रेट बार से। हाँ, बग्स देखो यार इस वाले पार्ट में भी आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रेट बार से। वही वाईफाई ब्लूटूथ जो आपका टॉर्च हो गया, ऑटो रेट हो गया, बैटरी सेवर, आपका विजन कंफर्ट हो गया, लोकेशन स्विच डेटा कार्ड, DND, NFC ब्रोकन है इसमें, वर्किंग नहीं है आपका। और अगर हम नियर बाय शेयर की बात करें, रीडिंग मोड, डार्क मोड हो गया, हॉटस्पॉट जो जेन मोड नया वाला OS ऑक्यूनोस N11 वाला उस पर मैं आऊँगा। और स्क्रीन रिकॉर्डर भी इसमें आपका फुली वर्किंग है। बट हाँ, अगर हम NFC की बात करें वो इसमें आपका वर्किंग नहीं है। वैसे ही हमारा करना है, हमारे रिलेटेड ये चीज़ नहीं है। अगर हम NFC की बात करें जो आपका इंडियन वेरियंट है, कहने का मीनिंग है OTG हो गया, स्क्रीन कास्ट, डेटा सेवर, VPN। नीचे अगर हम QS पैनल की अगर हम बात करें QS स्टाइल की, और वही आपका इंटरनेट के साउंड टाइल्स हो गए, और नीचे आपका जो FQM की स्क्रिप्ट देखने को इधर आपको मिल जाती है। चलो आपको हो गया स्टेट बार। अब गाइस हम बात करें जो हमारी बेंचमार्क्स है Geekbench 5, उसके हम बात कर लेते हैं। सो एक मिनट, ये रहा भाई आपका बेंचमार्क्स Geekbench 5 विद आपका डिफ़ॉल्ट कर्नल जो स्टॉर्म ब्रेकर है। सिंगल स्कोर इसमें आपको देखने मिलता है 545। मल्टी स्कोर की बात करें वो इसमें आपको देखने मिलता है 1653। और अगर हम CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका जो आपका CPU है वो पहले बार थ्रॉटल ही नहीं हुआ है, नो CPU थर्मल थ्रॉटलिंग डिटेक्टेड। जो बट मैक्स यहाँ पे आपका GIPS है वो इधर मैं आपको दिखा देता हूँ। सो अब गाइस हम बात करें जो मुझे इसमें बग्स है, और इशू तो ऑब्वियसली मिलेंगे। मेन जो बग्स है, पहले बग अगर हम बात करें तो इसमें आपका वैसे ये हमारे रिलेटेड तो है नहीं, बट स्टिल NFC इसमें आपको वर्किंग नहीं है, वो आपका ब्रोकन है। दूसरा इसमें ये इशू है जी कि जैसे आप फ़ोन को मतलब आपका जैसे फ़ोन डीप स्लीप में जाएगा और उसकी वजह से आप फ़ोन को ऑन करोगे, मैं उस वाले ऑन की बात नहीं है, जैसे आपका ऐसे फ़ोन डीप स्लीप में चला गया उसकी वजह से आप फ़ोन को ऑन करोगे तो प्रॉब्लम इसमें आपको ये आएगी, जो आपका कैमरा है ना यार, आप कुछ भी कैमरे के थ्रू वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो आपको जो बैकग्राउंड वॉइस है वो आपकी नहीं इसमें रिकॉर्ड होगी। कहने का भी नहीं है कि जो आपका कैमरा रिकॉर्डिंग है वो प्रॉपर्ली नहीं होगी आफ्टर, अगर आपका जैसे फ़ोन डीप स्लीप में जाएगा। तो उसको फिक्स करने के लिए आपने अपने फ़ोन को रिबूट करना पड़ेगा। जैसे चीज़ डेवलपर ने मेंशन कर रखी है, कैमरा रिकॉर्डिंग डजंट वर्क आफ्टर डीप स्लीप, जैसे फ़ोन आपका डीप स्लीप में चला जाता है। तीसरा बग इसमें आपको ये देखने को मिलेगा, आपने नोटिस करी होगी, जो आपकी नोटिफिकेशन लाइट है वो भी इसमें ब्रोकन है। चाहे नोटिफिकेशन आए या इवन चार्जिंग लाइट, दोनों ही आपकी इसमें टोटली ब्रोकन है। अगर हम नोटिफिकेशन लाइट की बात करें, जो सॉरी आपकी नोटिफिकेशन LED काइंड आप कह सकते हैं, तो ये भी इसमें आपकी फुली वर्किंग नहीं है। ये हो गया। और दूसरा मुझे कभी कभी ये भी इशू आया, जैसे कभी मैं ऐसे फ़ोन में मतलब किसी को मैंने कॉल करा है, उसकी वजह से फ़ोन को मैंने ऐसे रख दिया, तो डीप स्लीप मेरे कहने का नहीं गया। तो कभी कभी ये रहेगा कि जो आपका फ़ोन ऐसे सिस्टम हुआ ऐसे क्रैश, ऐसी चीज़ें मतलब इसमें फेस आपको होएगी। तो लिटिल बिट देखो, कहने का मीनिंग मेरा है कि आपको माइनर इशूज़ में स्टिल फेस होंगे। मानता हूँ भाई ऑलमोस्ट काइंड है कह सकते हो आप स्टेबल ही है, जो सारी मेजर चीज़ें वो उसमें आपकी फुली वर्किंग है, बट स्टिल लिटिल बिट माइनर जो छोटे मोटे ग्लिचेस होते हैं ना, जो माइनर इशूज़ होते हैं, माइनर बग्स होते हैं, वो स्टिल आपको इसमें फेस होंगे। जैसे कभी बार सिस्टम की कोई क्रैश होगी, वो ज़्यादा नहीं होगा, बहुत माइनर मैं कह रहा हूँ, रेयर केस में, बट हाँ इशू तो आपको कभी ना कभी क्रैश मतलब अगर जैसे आप फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करोगे उस हिसाब से, तो लिटिल बिट माइनर इशू माइनर बग्स इसमें आपको फेस होंगे। तो ये जो आपको मैं टोटली इसमें एक्सप्लेन कर दिया। अब गाइस हम बात कर लेते हैं भाई सेटिंग्स में, बट स्टिल हाँ ये तो आपको जब बात कहनी पड़ेगी 120 हर्ट्स भी भाई, और वो तो 120 हर्ट्स पे भाई स्मूथ रहेगा, बट स्टिल कोई ग्लिच नहीं है। मतलब जो लैग होता है ना, कहने का मैंने कि आपसे आपका QS स्टाइल होगा, सारी चीज़ें कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, फुली आपका फुल स्मूथ है, कहने का मीनिंग है। तो ऐसा डेली बेसिस पे अगर आपको यूज़ कर सकते हो, वो मेरा कहने का मीनिंग है। और अगर हम सेटिंग में चले लेते हैं, वाईफाई इंटरनेट वही आपका इधर सेम ही है, और ब्लूटूथ डिवाइस। अब चलते हैं हम डिस्प्ले में, अडेप्टिव ब्राइटनेस, एडवांस जो आपका स्क्रीन कैलिब्रेशन हो गया, रिफ्रेश रेट। अगर आपको इसको भाई 120 हर्ट्स पे नहीं रखना है, तो सिर्फ 90 हर्ट्स पे अगर आपको फ़ोन को यूज़ करना है तो फिर आपको कर्नल चेंज करना पड़ेगा। वो डिस्प्ले ने सब कुछ मेंशन कर ही रखा है। नॉइज डिस्प्ले हो गया, अगर आपको हाइड करना है, वैसे हमारे पास तो इतनी दिक्कत भी नहीं है X3 की। और ऐप्स डिस्प्ले फुल स्क्रीन हो गया, विजन कंफर्ट, रीडिंग मोड, डार्क मोड, एम्बिएंट डिस्प्ले हो गया, फॉन्ट साइज, स्टेटस बार हो गया, ये सब हम चल लेते हैं। और शो बैटरी परसेंटेज हो गया, नेटवर्क, ये तो सारी फुली चीज़ें ऑब्वियसली वर्किंग होएगी, और हमें दिक्कत भी नहीं है कि भाई X3 के पास नॉच नहीं लंबी चौड़ी। और आइकन मैनेजर हो गया, बैटरी शेल, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती है। कस्टमाइजेशन में चले, इसमें आपको कैनवस देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम
आपको जो आप कस्टमाइजेशन में आते हैं कैनवस का समझिए क्या कह रहा हूँ, वो इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट स्टिल हाँ, वॉलपेपर अगर आपको चेंज करना है यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। चेक जो आपका एम्बिएंट डिस्प्ले का जो आपकी क्लॉक है इनसाइड होगा, तो सारी चीज़ें अगर आपको इधर अपने हिसाब से करना है, 3 ही वैसे मिलते हैं, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। और अगर हम हॉराइजन लाइट की बात करें, जो उसका कलर चेंज करना है, रेड हो गया, ब्लू हो गया, गोल्ड हो गया, तो इधर से भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। एक्शन कलर हो गया यहाँ पे आपका, सिस्टम आइकन्स हो गए जो काइंड आप कर सकते हो, जो आपके शेप्स हैं, और जो आइकन पैक हो गया हाइड्रोजन ऑक्सीनोस का, और जो आपका फॉन्ट है ये आपको एक ही मिलेगा, वही OnePlus का सेंस का। तो इधर से जो भी अपने हिसाब से आप लोग फ़ोन को कस्टमाइज़ करना है, आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। साउंड वाइब्रेशन में चले लेते हैं। डॉल्बी वैसे शायद ये वर्किंग नहीं होगा, शायद क्या होएगा ही नहीं वर्किंग। DND हो गया, ईयरफोन आपके मोड इधर आपको देखने को मिल जाता है, लाइव कैप्शन और फ़ोन रिंगटोन की सारी चीज़ें, हैप्टिक फीडबैक हो गया, और जो आपके सिस्टम साउंड होगी। और मुझे इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि जैसे जो हमारा गैशन नेविगेशन है उससे जैसे उसको यूज़ करते वक्त ऐसा कुछ भी मुझे इसमें लैग फेस नहीं हुआ है। जैसे जो आपके गैशन नेविगेशन हो गए, बैक कर रहे हो, जो आपके राइट लेफ्ट के जो एज है ये, इसमें ऐसा कोई भी मुझे लैग फेस नहीं हुआ है अगर हम गैशन नेविगेशन की बात करें। और ये रहा जो आपका जाता है अलर्ट स्लाइडर एक्स3 के पास है नहीं, तो हाँ, जो आपकी इंडियन नाइट की साउंड टेल है इसको आप यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा है ये। बस रूट परमिशन आपने दे देनी है यहाँ पे, तो ये फुली चीज़ यहाँ पे आपकी इसमें वर्किंग हो जाएगी। और जैसे ये रहा आपका, जैसे इधर आपको जो भी अपने हिसाब से चेंज करना है यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। और ये तो आपका अलर्ट स्लाइडर हो गया। हाँ, नेविगेशन बार की बात करिए, आपका गैशन नेविगेशन हो गया, और जो आपका ऑन स्क्रीन नेविगेशन बार है, मतलब जो फिक्स्ड नेविगेशन बार हो गया, और जो नीचे आपका बटन है इसको अगर आपको हाइड करना है आप हाइड कर सकते हो। और ये भी चलो यहाँ पे आपका हो गया। अब चलते भाई ऐप्स नोटिफिकेशन में, ये तो भाई आपका सेम ही नीचे सारी चीज़ें आपको रिलेटेड मिल जाएगी। सिक्योरिटी लॉक स्क्रीन में चले जाते हैं, इसमें आपको फेस अनलॉक भी फुली टोटली वर्किंग देखने को मिल जाता है। और अगर हम फिंगरप्रिंट की बात करें, वो मुझे ठीक ठाक लगा, इतना एफिशिएंट नहीं हो कि हमारा पीछे रहा तो है नहीं, तो यहाँ पे आपको मिला, तो जब भी आपको थोड़ा तो हल्का सा प्रेस करना ही पड़ेगा, जैसे कोई इतना एफिशिएंट नहीं होगा, बट स्टिल काइंड कह सकते हो ठीक है। फेस अनलॉक की बात करें, ये भी आपका फुली इसमें वर्किंग है। और नीचे ऐप लॉकर इधर नहीं मिलेगा, वो आपको यूटिलिटीज़ में मिलेगा। ये तो चलो चीज़ें यहाँ पे इधर आपकी होगी। प्राइवेसी, लोकेशन, स्टोरेज, सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाती है। ये रहा, अब आ जाते हैं हम अकाउंट्स, डिजिटल बिंग, गूगल सिस्टम में आते हैं। ये रहा आपका यूटिलिटीज़, और क्विक लॉन्च हो गया, पैरेलल ऐप्स हो गया। ये रहा भाई आपका ऐप लॉकर, अगर आपको कुछ यहाँ पे करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो, मतलब क्रोम को किसी भी ऐप को अगर लॉक लगाना उस हिसाब से। पॉकेट मोड हो गया, सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाती है। सिस्टम में चल लेते हैं वही एक्सेसिबिलिटी, OTG, सारी चीज़ें। अब आ जाते हैं जो हमारा नया इसमें आपको मिलता है, ज़ेन मोड, जीरा भाई आपका, तो ये भी इसमें आपका फुली वर्किंग, अगर आपको यूज़ करना है आप इसमें यूज़ कर सकते हो, अगर हम ज़ेन मोड की बात करें। और हाँ, इसमें भाई आपको गेमिंग मोड भी देखने को मिल जाता है विद आपका फेनेटिक मोड। ये भी इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा भाई फेनेटिक मोड। सेटिंग में चल लेते हैं, ये नीचे आपको फेनेटिक मोड भी इसमें देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको ये भी यूज़ करना है, PUBG, COD, वैसे मैंने COD की है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। गेम मोड प्लस आपका फेनेटिक मोड, और आपका जो ज़ेन मोड है वो भी इसमें आपको नया देखने को मिल जाता है। अब गाइस हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस और बैटरी की। नॉर्मल गाइस अगर हम नॉर्मल एक्सीडेंट की बात करें, तो वही आपको कि भाई एक्सरी की 6000 mAh की बैटरी है जो हमारा करना वाला है, तो ऑब्वियसली आपको नॉर्मल SOT तो सिर्फ 6 से 7% का ही दिखेगा। आपको इतना पुराना तो है नहीं एक्सरी, तो जो मेरा वो तो सबका अराउंड इतना ही होगा, 7 से 8% मैक्सिमम ज़्यादा, बट मेरा 6 से 7% का नॉर्मल एक्सीडेंट है। नॉर्मल SOT की बात करूँ विद डिफ़ॉल्ट कर्नल वाइल यूजिंग आपका 120 हर्ट्स, तो अराउंड 6 से 7 घंटे का इसमें आपको SOT मिलेगा। अगर आप 120 हर्ट्स 24 हर्ट्ज भाई यूज़ करते हो हिसाब से, अगर सिर्फ 90 हर्ट्स से यूज़ करते हो तो बैटरी का और बेटर होगा और डिफरेंट होगा। अराउंड वो आपका 8.5 से 9 घंटे करीब आपको मिल जाएगा। अगर इवन 90 हर्ट्स इतना ही होगा, 8 से 8.5 घंटे का। बट जो मेरा है विद 120 हर्ट्स विद डिफ़ॉल्ट कर्नल, वो अराउंड मैक्सिमम 7 घंटे के, ज़्यादा नहीं मिलेगा भाई। 120 हर्ट्स है, डिस्प्ले पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है, तो ये भी सारी चीज़ें होगी। कंसिस्टेंटली गेमिंग करते हो फ्रॉम 20 to 100%, तो मैक्स आपको 4 से 4.5 घंटे का SOT इसमें आपको मिल जाएगा। एक्टिव वाइल गेमिंग की बात करूँ तो अराउंड आपका 15 से 16% का एक्टिव है वाइल गेमिंग। मैक्स टाइम इसमें मेरा गया था सिर्फ 43, प्लेबल राउंड आपका इतना ही होगा 41 to 42, जो ठीक है भाई, उस हिसाब से कोई ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है। टेम्परेचर मेरा मुझे ठीक ही लगा और सही भी है यार एक्चुअली का। और वो तो और अगर हम रैम मैनेजमेंट की बात करें, ये भी इतना ऑप्शन है उसका, कोई इतना खास नहीं है रैम मैनेजमेंट, चाहे आप किसी भी डिवाइस पे ले लो, मॉडरेट ही मुझे लगता है मैं ऑप्शन उसका। अगर मैं रैम मैनेजमेंट की बात करूँ, परफॉर्मेंस पे आ जाती है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें विद डिफ़ॉल्ट कर्नल, जब लिटिल बिट मुझे इसमें मेजर FPS ड्रॉप इसमें फेस हुए थे, मुझे इसका डिफ़ॉल्ट कर्नल। और हाँ, टच रिस्पॉन्स की अगर बात करूँ, ये मुझे इसमें सही लगा है, तो ये चलो सही प्लस पॉइंट है रिगार्डिंग आपका टच रिस्पॉन्स। बट स्टिल अगर परफॉर्मेंस, तो भाई लिटिल बिट आपको कभी कभार ना, जैसे बीच में FPS ड्रॉप तो आपको हल्का सा मिलेगा ही, और मेजर FPS ड्रॉप भी आपको इसमें फेस है, तो उतनी उस हिसाब से परफॉर्मेंस लगी नहीं जितनी आपको अल्टरनेटिव, जितनी आपको ऐसे जो एक्सरे की एलियन रोम से, जैसे आपकी एरोज होगी और भी रोम्स अवेलेबल है,
उसमें आपको इतनी परफॉर्मेंस में इतनी दिक्कत नहीं थी, बट मानता हूँ यार ये आपका पॉट है, परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा बना है, वो भी चीज़ देखी जाएगी, बट स्टिल ओवरऑल परफॉर्मेंस ये भी ठीक है। फराक हाँ एज आ कैजुअल अगर आपको यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हो फॉर गेमिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें। वैसे मैंने COD आपको बता दूँ, मैंने COD खेली थी इस पर, तो परफॉर्मेंस के लिए फॉर कैजुअल अगर आपको ऑप्ट करना है आप ऑप्ट कर सकते हो। कंक्लूजन की बात करें, फॉर डेली बेसिस अगर आप यूज़ कर सकते हो, बट स्टिल अगर जैसे आप वही बात आती है कि परफॉर्मेंस सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो उतनी खास नहीं, जैसे आपको थोड़ी देर परफॉर्मेंस के लिए, बट हाँ बैटरी कप ठीक है, तो उस हिसाब से डेली बेसिस पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरा कहने का मतलब जो आपका डेली ड्राइवर, तो उसके लिए भी अगर आपको ऑप्ट करना है वो भी आप ऑप्ट कर सकते हो, बट परफॉर्मेंस के लिए इतना कोई खास मुझे लगा नहीं है। अगर मैं क्लियर आपको बोलूँ तो परफॉर्मेंस के लिए उतना खास नहीं है, बट हाँ डेली बेसिस पे अगर आपको यूज़ करना है आप गिव इट अ ट्राई कर सकते हो। अगर आप इसको देख सकते हो भाई हाँ सब कुछ कैसा है, तो उस हिसाब से भी आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि एट लास्ट सब कुछ आपके यूज पे ही डिपेंड होता है। दरअसल गाइस वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना भूलना, एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम भी आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू, एंड ऑल फाइल्स लिंक विल बी आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू। मिलते वीडियो में, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।